नमस्कार। साइंस और इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे वो व्यूअर जो जॉब कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स जो सॉफ्ट स्किल और प्रेजेंटेशंस के लिए इंग्लिश ग्रामर जानना चाहते हैं, उनके लिए जीएस धिंगड़ा जी इंग्लिश लैंग्वेज की रूल्स को, ग्रामर की समझ को एग्जाम्पल से बहुत खूबसूरत समझा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीएस धिंगड़ा चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज अपने टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं पैसिव वॉइस। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अपने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्यों को बदलना सीखेंगे। एक्टिव वॉइस अपने उसको कहेंगे जब सेंटेंस में, वाक्य में सब्जेक्ट सक्रिय होगा, यानी कि कोई काम उसके द्वारा किया जा रहा होगा तो उसे अपने एक्टिव वॉइस कहेंगे। जैसे कि ये जो एग्जांपल है आपके सामने दिया हुआ है, आई टीच इंग्लिश। इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है और टीच इसमें वर्ब है जो कार्य किया जा रहा है कर्ता के द्वारा, और इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये ध्यान रहे, एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। ऑब्जेक्ट जिसमें नहीं होता उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आई टीच इंग्लिश, ये इसमें सब्जेक्ट क्रिया था, इसलिए इसको अपने एक्टिव वॉइस कहेंगे। और इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इसमें जो सब्जेक्ट है वो सक्रिय नहीं है, निष्क्रिय है, यानी कि पैसिव है। तो अगर सब्जेक्ट पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, तो उसे अपने पैसिव वॉइस कहते हैं। इस वाक्य में इंग्लिश इज टॉट बाय मी, इस सेंटेंस में जो इंग्लिश है वो कोई काम नहीं कर रहा है। इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट का नाम है और वो पढ़ाने का कार्य नहीं कर सकता, इसलिए ये जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस ये हो गया कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम करता है, यानी सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। और पैसिव वॉइस जो होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो निष्क्रिय होता है, वो कोई काम नहीं करता है। ये ध्यान रहे कि सब्जेक्ट अपने उसको कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। मेन वर्ब जो होती है जिसके अकॉर्डिंग आती है उसे अपने सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये बात अपने को हमेशा माइंड में रखनी है। आप देखते हैं कि अपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते किस प्रकार से हैं। अगर आपको एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया है उसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, नियम के हिसाब से, कि अपने उस वाक्य के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे और ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो पहला नियम तो ये हो गया कि जब भी अपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलेंगे उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। तो जब अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो उसकी फॉर्म जो है वो बदल जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय अपने आई को मी में बदल देते हैं और वी को अस में बदल देते हैं। यू का यू ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, इट का इट रहता है, दे का देम हो जाता है और हु का हुम हो जाता है। ये आपको माइंड में रखना है कि अपने किस प्रकार से सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। इसका उल्टा भी हो जाता है, अगर मी को अपने सब्जेक्ट बनाना हो तो आई हो जाएगा, वी का अस का बनाना हो तो वी हो जाएगा, यू का बनाना हो तो यू हो जाएगा। इसी प्रकार सभी जो है अपने ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव फॉर्म भी बना सकते हैं और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उससे पहले मोस्टली अपने बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते समय अपने दूसरा परिवर्तन क्या करते हैं, दूसरा नियम क्या है। तो जब अपने एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो जो मेन वर्ब दी होती है, ऑब्जेक्ट से पहले जो वर्ब आती है, उस वर्ब की जगह पर अपने क्या करते हैं, बी की समान फॉर्म रख देते हैं, समकक्ष फॉर्म रख देते हैं, इक्विवेलेंट फॉर्म रख देते हैं और साथ में फिर लगा देते हैं अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो अपने इज आर एम साथ में थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सेकंड आई है तो वॉज वर और थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अगर थर्ड फॉर्म आई है तो बी की थर्ड फॉर्म के रूप में बीन का प्रयोग करते हुए साथ में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। और अगर सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म है यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है तो अपने बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग लगाएंगे और साथ में थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसी प्रकार अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट से पहले इन्फिनिटिव फॉर्म है तो उसमें अपने देखेंगे कि अगर वो बेयर इन्फिनिटिव है तो अपने बी लगाएंगे और अगर फुल इन्फिनिटिव है तो टू बी लगाएंगे। ये जो इन्फिनिटिव का टॉपिक है इसके बारे में पहले अपने चर्चा कर चुके हैं, तो अगर जिसने पहले मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनमें देख लेना, आपको इन्फिनिटिव फॉर्म क्या होती है इसका थोड़ा सा
आपको पता चल जाएगा। विशेषकर टेंस के अंदर आपको कई बार इस बारे में अपने चर्चा हुई है, तो इसको आप अच्छे से देख लेना। वैसे एक बात थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि इन्फिनिटिव फॉर्म वो होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं बदलती है। सब्जेक्ट के पर्सन का, नंबर का, जेंडर का उस पर कोई असर नहीं पड़ता है, ना ही कोई पर्सन का फर्क पड़ता है, तो उसे अपने इन्फिनिटिव फॉर्म करते हैं। आज केवल अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस का अध्ययन करेंगे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होते हैं उनको अपने पैसिव वॉइस में किस प्रकार से बदलते हैं, तो उसको अपने सीखेंगे। ये ध्यान रहे कि ये एक्टिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अपने पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो अपने यहाँ पर सीखने वाले हैं। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होता है, तो अपने उसकी जगह पर अपने क्या करेंगे, बी की फॉर्म लगा देंगे, यानी कि इज आर एम लगा देंगे और साथ में थर्ड फॉर्म लगा देंगे। अब इज का प्रयोग कब करेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, एक वचन होगा तो इज लगाएंगे, प्लूरल हुआ तो आर लगा देंगे, और अगर सब्जेक्ट आई हुआ तो एम लगा देंगे। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट अलग होता है, और जब पैसिव वॉइस में अपने चेंज करते हैं तो अपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट का रूप दे देते हैं। उसका जो वचन होगा, उसका जो नंबर होगा, उसके अकॉर्डिंग अपने इज आर एम का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं अपने कुछ एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है वी प्ले क्रिकेट ऑन संडेज। वी प्ले क्रिकेट ऑन संडेज, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो तो है वी, और इसमें जो मेन वर्ब है वो है प्ले, और क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है। ऑन संडेज इसमें टाइम दिया हुआ है, टाइम को अपने वैसे के वैसे ही रख देते हैं। अपने तीन चीजों से मतलब है, वी प्ले क्रिकेट, यहां तक ज्यादा अपने को मतलब है, बाकी चीज अपने वैसे ही रख सकते हैं। तो अपने ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले लाते हैं, तो क्रिकेट है ऑब्जेक्ट, उसको अपने पहले ले आएंगे। क्योंकि क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए अपने बी की फॉर्म के रूप में इज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सेंटेंस में प्ले जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, और फर्स्ट फॉर्म होती है तो अपने इज आर एम और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में बदलते समय। तो अपने इज लगाएंगे और प्ले की थर्ड फॉर्म के रूप में अपने प्लेड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अपने क्या करेंगे, जो सब्जेक्ट है उसको अपने पीछे लाएंगे और उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदल देंगे, तो यानी कि वी का तो अस हो जाएगा। और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो उससे पहले अपने बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं अगर वास्तव में कोई एक्शन हो रहा होता है। और जो टाइम है ऑन संडेज, ये टाइम एडवर्ब है अपनी, इसको अपने वैसे का वैसे प्लेस कर देंगे, और इस प्रकार अपना जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। इसी प्रकार अपने दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें जो है आई सब्जेक्ट है, लाइक इसमें मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और म्यूजिक इसमें ऑब्जेक्ट है। तो आपको ध्यान ही है सिंपल प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म आती है। म्यूजिक जो ऑब्जेक्ट है उसको अपने शुरू में ले आएंगे, और उसके बाद अपने जो है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब के रूप में, बी की फॉर्म के रूप में, फर्स्ट फॉर्म के रूप में अपने इज का प्रयोग करेंगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि लाइक है उसकी थर्ड फॉर्म के रूप में अपने लाइक का प्रयोग करेंगे, और फिर बाय लगा करके अपने सब्जेक्ट को पीछे लाएंगे तो ऑब्जेक्ट के रूप में बदल देंगे, और उसका रूप जो है वो मी हो जाएगा। आई को अपने मी में बदल देते हैं। ये ध्यान रहे, इनका अगर हिंदी अनुवाद भी अपने देखें तो जैसे आई लाइक म्यूजिक है, इसका मतलब है मैं संगीत पसंद करता हूं, और इसका जो पैसिव वॉइस में बदला है उसका मतलब है संगीत मेरे द्वारा पसंद किया जाता है। ता है ती है जो सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है, वो चाहे एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में वो आती है। तीसरा अपने एग्जाम्पल अब देखेंगे। तीसरे एग्जाम्पल में अपने को सेंटेंस दिया हुआ है वी एंजॉय पार्टीज। तो इसमें वी जो है वो सब्जेक्ट है, एंजॉय इसमें मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और पार्टी जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को अपने शुरू में लाते हैं, पार्टीज को शुरू में ले आएंगे, और पार्टीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपने बी की फॉर्म के रूप में आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म की जगह अपने इज आर एम और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो पार्टीज क्योंकि प्लूरल है इसलिए आर का प्रयोग करेंगे, और एंजॉय जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म के रूप में अपने एंजॉयड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद में अपने बाय लगा करके सब्जेक्ट को पीछे ले आएंगे, यानी कि वी को पीछे लाएंगे तो उसका जो रूप है, उसकी जो फॉर्म है वो बदल जाएगी, वो अस हो जाएगी। इस प्रकार अपने एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल इसी पॉइंट के और लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में किस प्रकार बदलते हैं। फोर्थ एग्जांपल दिया हुआ है, ही इनवाइट्स मी ऑन हिज बर्थडे एवरी ईयर। ये थोड़ा बड़ा एग्जांपल अपने लिया है, लेकिन बड़ा हो या छोटा हो आपको इतना देखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी है उसको अपने वैसे के वैसे प्लेस कर देते हैं।
अगर एडवर्ब आती है तो उसकी बात अलग है, उसको फिर उसके बारे में बताएंगे आपको आगे। तो इसमें सब्जेक्ट है ही, इनवाइट्स वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और मी जो है ऑब्जेक्ट है। तो अपने इसको जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो इस बात को पहले ध्यान रखेंगे कि अपने को मी जो है उसको आगे लाएंगे तो किस रूप में बदल देंगे, अपने सब्जेक्ट के रूप में उसको बदल देंगे। और इसमें ये बात अपने को ध्यान रखनी होती है कि जो कोई टाइम या कोई प्लेस दिया होता है उसको अपने यथास्थान वैसे की वैसे ही रखते हैं, सिर्फ अपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और उन वर्ब को अपने बदल देते हैं। तो इसमें जो मी था, ऑब्जेक्ट था, उसको अपने आगे ले आए, मी को आगे लाएंगे तो आई के रूप में बदल जाएगा। और आई के साथ हमेशा एम आता है, इसलिए एम लगाएंगे, क्योंकि अपने फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म को अपने बी की फॉर्म में बदलते हैं इजारएम में, तो एम लगाएंगे। और इनवाइट की थर्ड फॉर्म के रूप में अपने इनवाइटेड का प्रयोग करेंगे। और बाकी जो सेंटेंस है ऑन हिज बर्थडे, बाय हिम, ही को अपने पीछे ले जाएंगे तो बाय हिम हो जाएगा। और एवरी ईयर अपने लास्ट में टाइम जो है उसको लगा देंगे। ये बाय हिम है अपने इनवाइटेड के बाद भी लगा सकते थे, लेकिन जो मेन जो वर्ब है उसके क्लोज का जिसका संबंध होता है उस पार्ट ऑफ सेंटेंस को अपने उसके क्लोज रखने की कोशिश करते हैं। इनवाइट का संबंध बर्थडे से क्लोज है, निकट का संबंध है, इसलिए उसको पहले रखा है और बाय हिम को इसलिए बाद में ले गए। आगे भी रख देते तो ज्यादा गलत नहीं था, लेकिन सही तरीका यही होता है कि मेन वर्ब से जिसका क्लोज रिलेशन है उसको पहले रखा जाए। अब है फिफ्थ सेंटेंस, हु टेल्स यू दीज स्टोरीज। तो इसमें हु जो है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट पूछने का जो काम करता है वो एक तरह से सब्जेक्ट ही होता है, ये इंग्लिश में माना जाता है। तो हु से शुरू होने वाले वाक्यों को अपने अफर्मेटिव की तरह ही ट्रीट करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने उसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हालांकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो हु को अपने हमेशा बाय हुम में बदल देते हैं, उसको शुरू में रखते हैं। और कोई सब्जेक्ट होता है तो अपने उसको पीछे ले जा करके उसको लगाते हैं। लेकिन क्योंकि ये WH वर्ड होता है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को अपने हमेशा शुरू में रखते हैं, इसलिए बाय हुम को शुरू में रखेंगे। और फिर अपने देखेंगे कि टेल्स इसमें मेन वर्ब है, तो टेल्स फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म को अपने ERM और थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव का नियम ये भी होता है कि अपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। तो इसमें ऑब्जेक्ट यू है, उसको अपने सब्जेक्ट बनाएंगे, इसलिए यू आगे आने वाला है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पहले अपने आर प्लेस कर देंगे और फिर अपने ऑब्जेक्ट को यानी कि यू को आगे ले आएंगे सब्जेक्ट के रूप में। और फिर जो मेन वर्ब है अपनी टेल, उसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे टोल्ड। और उसके बाद में अपने जो दीज स्टोरीज, ये भी अपना ऑब्जेक्ट ही है, इसको पीछे प्लेस कर देंगे। तो इस वाक्य को अपने दो तरह से बना सकते हैं, यू को आगे रखकर भी सब्जेक्ट के रूप में लाकर भी बना सकते हैं और दीज स्टोरीज से भी बना सकते हैं। तो दूसरा एग्जांपल आपको दीज स्टोरीज से बनाकर दिया हुआ है। हु को तो अपने बाय हुम में ही बदलेंगे और अब अपने क्या करेंगे, दीज स्टोरीज को पहले ले आएंगे। लेकिन उससे पहले अपने क्या करेंगे, दीज स्टोरीज के अकॉर्डिंग अपने आर को बाय हुम के बाद में प्लेस करेंगे। ये ध्यान रहे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है उससे पहले अपने हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो आपने बाय हुम के बाद आर लगाएंगे, फिर दीज स्टोरीज लगाएंगे और फिर जो मेन वर्ब है टेल, उसकी थर्ड फॉर्म टोल्ड लगाएंगे। और जब अपने बाद वाले ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो अपने पहले वाले ऑब्जेक्ट के आगे टू लगा देते हैं। ये यू जो था ना, उससे पहले अपने टू को लगा देंगे और फिर यू को लिखेंगे। जो यू है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दीज स्टोरी जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से अपने जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, शुरू करते हैं, तो अपने उसके जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले अपने टू लगा देते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रहे कि अपने क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है, जैसा कि अपने इसमें वाक्यों में लगा रखा है। अब अपने देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। तो सब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट में बदलना ही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना ही है। पैसिव वॉइस में बदलते समय इस बात को तो ध्यान रखना ही हमेशा। इसके अलावा अपने जो सेंटेंस में डू डज का प्रयोग हुआ होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में डू डज का प्रयोग होता है। तो डू डज की जगह तो अपने क्या करेंगे, जहां पर भी डू डज होगा उसकी जगह पर अपने ERM को रख देंगे और उसके साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसकी जगह पर अपने वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्लेस कर देंगे। तो डू डज की जगह ERM और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म प्लेस करते हुए अपने
नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदल देंगे। ये ध्यान रहे, आपने सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी अध्ययन कर रहे हैं। अब अपने कुछ एग्जांपल इसके देखते हैं। पहला एग्जांपल है आई डू नॉट वॉच मूवीज। तो इसमें सब्जेक्ट जो है वो आई है, डू नॉट वॉच ये वर्ब है और मूवीज ऑब्जेक्ट है। तो जब अपने इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो मूवीज को यानी कि ऑब्जेक्ट को आगे ले आएंगे, क्योंकि मूवीज प्लूरल है इसलिए अपने आर का प्रयोग करेंगे, और क्योंकि सेंटेंस अपना नेगेटिव है इसलिए अपने नोट लगाएंगे, नोट का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद अपने मेन वर्ब जो है उसकी थर्ड फॉर्म का अपने प्रयोग करेंगे। नोट का प्रयोग अपने नेगेटिव सेंटेंसेस में करते ही हैं, नोट दिया है तो अपने नोट लगाएंगे और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में वॉच्ड का प्रयोग करेंगे और फिर बाय लगा करके अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और इस प्रकार अपना जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। अब अपने देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में वाक्य है शी डज नॉट टीच साइंस। तो इसमें अपना सब्जेक्ट है शी, डज नॉट टीच वर्ब है और साइंस जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस में अपने को वाक्य दिया हुआ है। हिंदी अनुवाद अपने करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, वह विज्ञान नहीं पढ़ाती है, यानी कि इसमें वह कोई कार्य नहीं कर रही है। कोई कार्य कर रहा होता है या नहीं कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और अगर वो एक्टिव होता है तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस में होता है, और अगर एक्टिव नहीं होता है तो पैसिव वॉइस में होता है। तो इसमें शी एक्टिव है और इसको अपने पैसिव वॉइस में बदलना सीखेंगे। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो है अपना साइंस। तो साइंस को अपने क्या है शुरू में प्लेस कर देंगे, और क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का नाम सिंगुलर होता है तो उसके साथ अपने बी की फॉर्म के रूप में डू डज की जगह पर इज रखेंगे। ये आपको बताया था, डू डज की जगह इज आर एम का प्रयोग करना है अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब सब्जेक्ट यहाँ पर साइंस बन चुका है तो इज लगाएंगे, और क्योंकि सेंटेंस अपना नेगेटिव है तो नोट भी लगा देंगे, और अपनी मेन वर्ब जो है वो टीच, उसकी थर्ड फॉर्म का अपने यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो टीच की थर्ड फॉर्म डॉट होती है वो लगा देंगे, और फिर बाय लगा करके अपने शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो रख देंगे हर। तो इस प्रकार अपना वाक्य जो है पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। ये बात अपने को हमेशा माइंड में रखनी है कि जो पैसिव वॉइस में बदलते इसमें हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, एक्टिव वॉइस में है। क्या तुम प्रतिदिन क्रिकेट खेलते हो, यानी कोई जो सब्जेक्ट है वो कार्य कर रहा है, एक्टिव है, तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब अपने को बहुत ध्यान से देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो ऑब्जेक्ट अपना क्रिकेट है, उसको अपने सब्जेक्ट की जगह पर प्लेस कर देंगे, यानी यू की जगह पर दूसरे नंबर पर यू है तो उसकी जगह पर अपने क्रिकेट को रख देंगे, और क्रिकेट के अकॉर्डिंग अपने डू की जगह इज लगाएंगे, यानी क्रिकेट से पहले अपने इज को प्लेस कर देंगे। क्योंकि डू डज की जगह अपने बी की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं इज आर एम, तो अपने इज लगा देंगे, और फिर मेन वर्ब जो है प्ले उसकी थर्ड फॉर्म अपने यहाँ पर प्लेस कर देंगे, और फिर बाय लगा करके अपने जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का उसको ऑब्जेक्ट में बदलते हुए लिख देंगे। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म दोनों एक जैसी होती है यू की, इसलिए बाय यू लिख देंगे, और उसके बाद में जो अपने को टाइम दिया हुआ है, एडवर्ब दी हुई है एवरी डे, उसको अपने प्लेस कर देंगे, और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। क्योंकि जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था वो इंटरोगेटिव था, तो अपने पैसिव वॉइस में बदलते समय भी उसको इंटरोगेटिव रखते हैं और इंटरोगेशन मार्क लगाते हैं। फोर्थ जो सेंटेंस है वो है व्हाई डू यू नॉट लर्न योर लेसन रेगुलरली। तो ये वाक्य है कि आप नियमित रूप से अपना लेसन याद क्यों नहीं करते हैं। तो इसमें किसी काम के करने के बारे में बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है उसमें कोई कार्य कर रहा है और करने लायक है, वो कर सकता है, यू इसमें सब्जेक्ट है, तो वो एक्टिव है, तो वाक्य जो है एक्टिव वॉइस में दिया हुआ था। अब अपने इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो जो WH वर्ड है वाई का वाई वो शुरू में प्लेस कर देंगे, और यू की जगह पर अपने योर लेसन को लाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट की जगह पर में अपने ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, और योर लेसन सिंगुलर है इसलिए अपने इससे पहले इज को प्लेस करेंगे। इंटेरोगेटिव में WH वर्ड के तुरंत बाद आपको ध्यान होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और क्योंकि ये सेंटेंस नेगेटिव है तो इसलिए जो सब्जेक्ट है उसके बाद अपने नोट लगाएंगे। ये ध्यान रहे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में नोट जो है वो सब्जेक्ट के बाद लगता है, और फिर लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न लगा देंगे, और फिर बाय लगा करके और यू को पीछे लाएंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बदलकर, तो यू हो जाएगा, और रेगुलरली जो है वो अपने एडवर्ब है उसको अपने प्लेस कर देंगे, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और इस प्रकार अपना जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। फिफ्थ अपना सेंटेंस है व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन्स। तो इसमें व्हेन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इंटेरोगेटिव है, इसमें पूछा जा रहा है कि तुम अपने लेसन कब रिवाइज करते हो। तो
यू जो है इसमें सब्जेक्ट है, वाक्य जो है आपका एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, उसको पैसिव वॉइस में बदलना है। जब एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो WH वर्ड को शुरू में अपने प्लेस कर देते हैं और यू की जगह पर यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर अपने जो ऑब्जेक्ट है योर लेसन्स उसको प्लेस कर देंगे। योर लेसन्स अपने आप में प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग अपने इजारएम में से आर का प्रयोग करेंगे डू की जगह पर। डू डज की जगह मैंने आपको बताया था इजारएम का प्रयोग करना है बी की फॉर्म के रूप में। और फिर आपको रिवाइज जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म अपने प्लेस कर देनी है, रिवाइज की थर्ड फॉर्म रिवाइज्ड। फिर बाय लगा करके अपने यू को जो कि सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदलते हुए पीछे प्लेस कर देंगे और आखिर में मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगा देंगे। इस प्रकार अपना जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में बदल जाएगा। तो ये है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको आज अपने पैसिव वॉइस में बदलना सीखा। ये आज का जो टॉपिक है अपना यही समाप्त होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।